हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं MCO 7 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन प्रीवियस ईयर्स डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं एमकॉम सेकेंड ईयर के MCO 1, 3, 4, 5, 6 के ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम बात कर लेते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार रिपीट हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज एनपीवी। देखिए बेटा, जो एनपीवी क्वेश्चन है वो आपको कई तरीके से पूछ लिया जाता है। कई तरीके मतलब जैसे कि आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि एनपीवी क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, या फिर आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाएगा कि एनपीवी निकालो, उसको कैलकुलेट करो, आप उसको कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा जो एनपीवी है उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसके क्या मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपका एनपीवी टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप जो अपना टॉपिक है एनपीवी उसको बहुत अच्छे से कवर करके जाइएगा। उसके जितने फॉर्मूला है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, वो भी आपको आना चाहिए। सेकंड जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है क्वेश्चन वो है कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज। यानी कि लीवरेज की बात की गई है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि आप बताइए व्हाट इज ऑपरेटिंग लीवरेज। यानी कि इसमें भी क्या है, थ्योरी क्वेश्चन तो पूछे गए हैं आपसे कि आप बताइए कि ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, इनके क्या एडवांटेजेस है। इसके साथ साथ इनको कैलकुलेट करने के लिए दे दिया जाता है। जब 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो कैलकुलेट करने के लिए दे दिया जाता है, और उनमें से एक यानी ऑपरेटिंग लीवरेज हो गया या फाइनेंशियल लीवरेज हो गया, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछ ले जाते हैं। या कभी कभी 10 मार्क्स में कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है, या 10 मार्क्स में सिर्फ एक लीवरेज आपको दिया होता है और उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लीवरेज जो फाइनेंशियल लीवरेज है उसे अच्छे से करके जाएं कि कितने तरह के लीवरेज होते हैं, क्या है। फिर है थर्ड आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत बार रिपीट हुआ है, एनपीवी से भी ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, वो है आपका पे बैक पीरियड। देखिए जो पे बैक पीरियड है सेम एनपीवी की तरह ही उसमें आपसे थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पे बैक पीरियड में आपको मशीन्स वगैरह दे दी जाती है, आपको एक स्टेटमेंट दे दी, या आपको एक मान के चल रहे हैं आप इंफॉर्मेशन दे दी, उसके बेस पे बताना होता है कि इसका पे बैक पीरियड निकालिए, कौन सी मशीन बेटर है। तो इस तरह से कंपैरिजन वगैरह करने के लिए भी दे दिया जाता है। तो इसमें भी आपको क्या करेंगे, एक थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं आपसे इसमें, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो कई जो मैंने क्वेश्चन पेपर देखे उनमें मोस्टली तो आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पे बैक पीरियड कैलकुलेट करिए, बट थ्योरी क्वेश्चन भी 3-4 क्वेश्चन पेपर में पूछी गई है। फिर आपका क्वेश्चन जो फोर्थ है वो है व्हाट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। तो आपको दोनों ही तरह के ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी। ये आपका मोस्टली 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म बताइए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म बताइए। डिफरेंस भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो मोस्टली ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में ही आया है आपका कि व्हाट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। देखिए क्योंकि ये हमारा जो सब्जेक्ट है वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर है, तो हमें पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है। बहुत ज़्यादा बार मैं कहूँगी, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, बट लेकिन हाँ कभी 5 मार्क्स में कभी 10 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। और जो रोल है वो भी 10 मार्क्स में आ जाता है कि रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर का रोल बताइए। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों हम करते हैं, रोल क्या है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। यानी कि आपको वो टॉपिक क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन कैसा भी घुमा फिरा क्या है, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप उसमें किसी भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आप ऐड कर सकते हैं। फिर आपका जो बहुत रिपीट हुआ है वो है क्वेश्चन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखिए बेटा, इसमें आपसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करने के लिए दी गई है। इसमें थ्योरी क्वेश्चन नहीं आता, मोस्टली कैलकुलेशन ही आती है। पर एक जो बात है वो ये है कि क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो
थ्योरी है और एज वेल एज प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल तो बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर यही क्वेश्चंस आएंगे, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर आप एनपीवी अच्छे से करके जाएंगे, पे बैक पीरियड अच्छे से करके जाएंगे, इसके अलावा एआरआर जो है आपका अकाउंटिंग, आपका रेट ऑफ रिटर्न है, वो आप अच्छे से करके जाएंगे तो आपके अच्छे से मार्क्स इस सब्जेक्ट में आ जाएंगे। इसके अलावा जो शॉर्ट नोट्स आते हैं 5 मार्क्स के, वो कभी कभी शॉर्ट नोट्स भी हो जाते हैं और कभी कभी उनसे बना के 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी शॉर्ट नोट्स में 5 मार्क्स का आता है, बट यही क्वेश्चन 10 मार्क्स का भी आ जाता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है। ऐसे ही कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है आपका CAPM, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है कि CAPM मॉडल आपका कौन सा है। फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है लीज फाइनेंसिंग। देखिए बेटा, लीज फाइनेंसिंग डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि लीज फाइनेंसिंग क्या है, इसके अलावा इसकी फॉर्म्स भी पूछ लेते हैं। तो जब आप लीज फाइनेंसिंग टॉपिक तैयार करें तो उसकी फॉर्म्स ऑफ लीज फाइनेंसिंग भी अच्छे से पढ़ के जाएं। फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखिए जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है ये 4 to 5 टाइम रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बट इसका जो आप कहें कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो 2 ही बार रिपीट हुआ है। तो आपको देखना है कि आप इसका जो थ्योरी है वो तो पक्का करके ही जाएं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, बट साथ साथ इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि हाउ टू कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो भी अच्छे से पढ़ के जाएं। फिर आपका कंसेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, ये वाला क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में बहुत बार रिपीट हुआ है। जो आपका शॉर्ट नोट्स है उसमें 2 बार रिपीट हुआ है, और जो आपका 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं A B पार्ट, उसमें B पार्ट A पार्ट में बहुत बार आया है कंसेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न इन ट्रेड ऑफ, इन सब में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। फिर लास्ट है आपका शॉर्ट नोट में टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो आपको पता होना चाहिए इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, तभी आप उसके आगे टेक्निक्स बता पाएंगे। और कोशिश कीजिएगा कि पेपर में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मार्क्स, जो जितने मार्क्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्या लिखें, अपना आंसर लिखें। ऐसा नहीं है कि हम 20 मार्क्स का प्रिपेयर करके आए और 5 मार्क्स में आए तो सारा लिख दें, नहीं। हमें क्या करना है, हमें 5 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स के बारे में लिखना है, और अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर हम 5 मार्क्स की तरह से प्रिपेयर करके आए तो वो हमें इंट्रोडक्शन वगैरह ऐड ऑन करके हमें अपना क्वेश्चन की लेंथ बढ़ानी है, क्वालिटी बढ़ानी है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स आंसर दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहें और आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएं। थैंक यू।